आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 22वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें तीनों गुणों का संबंध का वर्णन है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव, अब मैं गुणों से पुरुष का स्वभाव कहता हूँ, सुनो। अर्थात किन किन गुणों से मनुष्य के स्वभाव कैसे हैं, यह अब मुझसे सुनो। सतत्व गुण का स्वभाव जिसमें होगा वह सम दम युक्त, सहनशील, विवेकी, धर्मनिष्ठ, सच्चा, दयालु, आगे पीछे का सोचने वाला, संतोषी, उदार, त्यागी, गुरु भक्त, विश्वासी, बुरे कर्मों से पृथक, सरल, विनयी व आत्म प्रेमी होगा। रजोगुण स्वभाव का पुरुष स्वर्ग पाने की इच्छा रखने वाला, यज्ञ करने वाला, मध्यपूर्ण, लाभ होने पर भी असंतोषी, गर्वी, धन पाने की लालसा से देवताओं का उपासक, मोह बुद्धि वाला, विषय भोगी, घमंडी, अपनी प्रशंसा चाहने वाला, बल से ही प्रयत्न करने वाला होता है। तमोगुणी स्वभाव वाला पुरुष क्रोधी, लोभी, झूठा, हिंसक, याचक, दंभी, मेहनती, कलही, शोकित, मोही, दुखी, दीन, आलसी, कामयातुर और जड़ होगा। यह तीनों गुणों की वृत्तियां हैं। अब इनका मेल सुनो। मैं शांत हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ऐसा विचार गुणों के मेल से ही होता है। इससे इंद्रियें और प्राण के काय व्यवहार तीनों गुणों के मेल से है, ऐसा मानना चाहिए। जब पुरुष अर्थ, धर्म, काम में लपटता है, तब तीनों गुणों का आदर, प्रेम और धन दिलाने वाला प्रेम जानना चाहिए। जब पुरुष की रुचि सकाम धर्म की होती है, तो वह गृहस्थ आश्रम में निपट जाता है या अपने धर्म में आसक्त रहता है। यह भी गुणों का ही मेल है। पुरुषों को सम आदि से सतोगुनी, काम आदि से रजोगुनी और काम क्रोधी से तमोगुनी माना जाता है। जब यह स्त्री या पुरुष बिना कुछ कामना के अपने धर्म का बर्ताव करते हुए प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, तभी उसका स्वभाव सत्वगुणी मानना चाहिए। विषय भोग की आशा रखकर अपने कर्म से मेरी पूजा करता है तो रजोगुणी स्वभाव का, और जो हिंसा यानी बकरे आदि का बलिदान कर मेरी पूजा करते हैं, वे तमोगुणी स्वभाव के समझे जाते हैं। हे उद्धव जी, ये तीनों गुण जीव के हैं, न कि मेरे, क्योंकि वे जीव के ही मन में उत्पन्न होते हैं, जिससे वह देह, इंद्रिय आदि में मोहित हो बंधन में पड़ जाता है। पर मैं तो उस गुण का प्रेरक होकर सृष्टि आदि को रचता हूँ, फिर किसी के कहीं मोहित न होने का कारण सदा मुक्त हूँ। इन्हीं कारणों से तो मुझ में और सब जीवों में बड़ा अंतर पड़ा है। परमात्मा में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली भक्ति सात्विक, कर्म की भक्ति राजस, अधर्म की भक्ति तामस और मेरी सेवा की भक्ति निर्गुण मानी जाती है। शरीर के लिए हितकर, शुद्ध और बिना मेहनत के मिला हुआ भोजन सात्विक, भोगों में इंद्रियों का आनंद देने वाला तेज, खट्टा आदि भोजन राजस, दीन और अपवित्र करने वाला भोजन तामस और मुझ पर चढ़ा हुआ नैवेद्य निर्गुण है। आत्म सुख सात्विक, विषय सुख राजस, मोह सुख तामस और विवेक सुख निर्गुण है। इस प्रकार हे उद्धव, इस संसार में जितने पदार्थ हैं सभी तीनों से युक्त हैं। प्रकृति और पुरुष का सहारा किए हुए जितने पदार्थ दिखाई पड़ते हैं सब गुणों के कार्य हैं। जीवों के जितने जन्म होते हैं वे सब गुण और कर्मों के ही लिए हैं। तब जो जीव मन से उत्पन्न होने वाले गुणों को बस में कर लेता है
वहीं भक्ति योग से युक्त होता है। इससे पुरुष नर तन से गुणों की संगत छोड़कर मेरी ही सेवा करे तो उत्तम है। विचारवान पुरुष विषयों से बच इंद्रियों को जीत सावधानी से शांत हो मेरी भक्ति करे और सात्विक वस्तुओं के व्यवहार से सतो गुण को बढ़ाकर गुणों को जीत फिर तीनों गुण से रहित हो जीव में को मुझ में लगाकर परमानंद सुख लूटे। इस प्रकार जो मुझे पाता है वह और गुणों से छुटकर निर्गुण हो जाता है। वह जीव फिर विषयों की ओर देखता ही नहीं और न आवागमन के फेर में पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 23वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जिसमें राजा पुरुरवा का वर्णन है।